हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो EMRS की वैकेंसीज़ आ रही है उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि TGT और PGT का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग PRT की पोस्ट नहीं है। और हम देख लेते हैं कि PGT और TGT में क्या क्या सब्जेक्ट है और कितने मार्क्स का है, क्या कितने नेगेटिव मार्किंग है। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, नॉलेजेबल लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर ज़रूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं PGT के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और TGT के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं PGT के बारे में। PGT में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज जो होता है वो 80 मार्क्स का हमारा रहेगा, या कह सकते हैं पहले हम बात कर लेते हैं टोटल 160 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसमें से 80 मार्क्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। बाकी 80 मार्क्स में आपके डिफरेंट सब्जेक्ट डिवाइड हैं और वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है। वैसे ये पेपर 4 पार्ट में डिवाइड है। आपको 4 डिफरेंट पार्ट में ये सारे नंबर डिवाइड हैं। तो जैसे सब्जेक्ट नॉलेज 80 मार्क्स का है और 80 मार्क्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से बिलोंग करेगा कौन कौन से नंबर, और पहले पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में क्या है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं जनरल हिंदी और इंग्लिश है। सेकेंड पार्ट में, जो कि फर्स्ट पार्ट 20 नंबर का है, सेकेंड पार्ट में पहले हमारा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 10 नंबर का, एनालिटिकल एबिलिटी 15 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स की और कंप्यूटर लिटरेसी हमारी 5 मार्क्स की। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 40 नंबर का हमारा सेकंड पार्ट है और 20 नंबर का हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो इस तरह से 60 नंबर के हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गए हैं। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि 20 मार्क्स का है, जो टोटल 80 मार्क्स हो गए और 80 आपका सब्जेक्ट कंसर्न। तो 160 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर है और 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा। और अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो 0.25 डिडक्ट होगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। टोटल जो है वो 160 मार्क्स का है और 80 मार्क का सब्जेक्ट कंसर्न है। आई होप ये जो सिलेबस का पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं और भी सिलेबस के बारे में। मैंने सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दिया, नेगेटिव मार्किंग का बता दिया और एक क्या क्या नेसेसरी है इसके बारे में बता दिया। अब बात कर लेते हैं TGT के बारे में। TGT हमारा है 180 मार्क्स का। इसमें भी जो पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, टीचिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट नॉलेज। बस सब्जेक्ट नॉलेज 100 मार्क्स का है, जो कि वहाँ 80 का था। टीचिंग एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का है और टोटल सेकेंड पार्ट जो है वो 40 मार्क्स का है। तो इसी तरह जो है 80 मार्क्स का पेपर जो है वो डिवाइड है 4 पार्ट में, और ये सेकेंड पार्ट 40 का है, फर्स्ट पार्ट 20, थर्ड पार्ट 20, और जो हमारा सब्जेक्ट नॉलेज है, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे वो आपका 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा। और अब यहाँ बात कर लेते हैं, अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि TGT में जो है वो नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है। तो सेम PGT की तरह यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये सारा मैटर हो गया TGT के एग्ज़ाम पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग के बारे में। जितना भी यहाँ पे मेंशन किया गया है मैंने आपके सामने 1 बाय 1 डिस्कस कर दिया गया है। और अब सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि TGT का पेडागोजिकल सेशन वाला 20 मार्क्स का है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो उसमें NEP पेडागोजिकल कंसर्न जो भी रिलेटेड है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। और पेडागोजिकल कंसर्न में भी आपके सारे जो होते हैं इवोल्यूशन और जितने भी हैं ये सारा सब कुछ पूछा जाएगा। और पार्ट 4 में हम लोग देख लेते हैं कि जो सब्जेक्टिव है वो कहाँ से पूछा जाएगा। तो PGT का हम देखेंगे क्लास 12 के CBSE से जो रिवाइज सिलेबस है, यानी जो भी रिवाइज नहीं हुआ है, जो पहले का सिलेबस है उससे पूछा जाएगा। और TGT के लिए भी क्लास 10th के CBSE अनरिवाइज सिलेबस से पूछा जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज़ रहेगा। तो ये सारी बात हो गई इससे रिलेटेड। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। EMRS की वैकेंसी से रिलेटेड जो भी मेरे पास न्यूज़ था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि इसमें जो है पोस्ट 38,480 पोस्ट हैं। TGT PGT के लिए है, PRT के लिए तो अभी कोई न्यूज़ नहीं है वेबसाइट पे, इसलिए मैंने
क्लियरली आप लोगों को बता दिया है कि पीआरटी पोस्ट के लिए अभी इसमें नोटिफिकेशन में कुछ नहीं कहा गया है। मे बी नोटिफिकेशन आता है उसके अकॉर्डिंग पीआरटी पोस्ट अगर अवेलेबल होगा तो हम उस टाइम नोटिफिकेशन के बाद आप लोग से डिस्कस कर देंगे अपने इसी वीडियो में। और इस तरह के रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ईएमआरएस की कितने स्कूल किस स्टेट में है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे स्टेट में कितने स्कूल ऐसे हैं जो ईएमआरएस से संबंधित हैं या रिलेटेड हैं, कितने स्कूल ऐसे हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं चैनल पे जाके। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो पोस्ट कर दिया है। और किस स्टेट से हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, नॉलेजेबल लगे और आपको किसी भी तरह से कुछ नया जानकारी दे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और अगर अच्छा लगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस, बाय।